रेडी 3 2 1 स्टार्ट। भारत और बांग्लादेश में नदी के जल वितरण को लेकर जो समझौता हुआ है वह निश्चय ही एक लंबे अरसे से चले आ रहे गतिरोध को समाप्त करने में सहायक होगा। समझौते के अंतर्गत नदी का 39% पानी भारत को और 36% पानी बांग्लादेश को मिलेगा। शेष पानी का बंटवारा वैज्ञानिक अध्ययन कर लिए जाने के बाद किया जाएगा। यह समझौता शीघ्र ही प्रभावशील हो जाएगा। निसंदेह यह एक अच्छी शुरुआत है। दोनों देशों के मंत्रियों ने इस पर संतोष प्रकट करते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि गंगा जल बंटवारे के विवादास्पद मुद्दे पर अब तक जो गतिरोध चला आ रहा था उसे दूर करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे यह आशा की जा सकती है कि अक्टूबर में नई दिल्ली में होने वाली अगली वार्ता में गंगा नदी जल विवाद भी हल हो जाएगा। असल में गंगा नदी के जल के बंटवारे का विवाद दो मुख्य मुद्दों पर आधारित है। भारत का प्रस्ताव है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र को जोड़ने वाली संपर्क नहर बनाई जाए, जबकि बांग्लादेश का प्रस्ताव है कि नेपाल और भारत में बांधों का निर्माण करके गंगा के बहाव को ज़्यादा तेज किया जाए। स्पष्ट है कि बांग्लादेश के प्रस्ताव में नेपाल को भी शामिल करने की बात है, तो द्विपक्षीय वार्ता के सिद्धांत से मेल नहीं खाती। दो देशों का संयुक्त आयोग द्विपक्षीय आधार पर ही आपसी मुद्दों को निपटाए, यही अच्छा होगा। किसी तीसरे पक्ष को शामिल करने का अर्थ होगा कि मामला सुलझाने के बजाय और उलझ सकता है। समझौते का एक सराहनीय पक्ष यह भी है कि दोनों पक्ष गंगा जल विवाद को भी द्विपक्षीय वार्ता की परिधि में ही हल करने को सहमत हो गए हैं। अभी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि दोनों पक्षों में से किसी ने भी कोई नया प्रस्ताव रखा हो।